Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Vaishali Kohli. Now, in a shocking incident highlighting concerns over law and order in the national capital, RWA President Rachna Yadav has been shot dead in broad daylight in the Shalimar Bagh area, the very constituency represented by Delhi Chief Minister Rekha Gupta. The killing occurred hardly 400 meters from the Chief Minister's residence. According to reports emerging on social media today, January 10, 2026. This is the big breaking news, viewers, that we're sharing with you at this point. This is a very shocking incident that has come to light. And this, of course, really highlights a concern over the law and order situation in the national capital. RWA President Rachna Yadav has been shot dead in broad daylight in the Shalimar Bagh area, which is the very constituency represented by Delhi Chief Minister Rekha Gupta. I have Bhavna Sisodia joining me with more details. Bhavna, what can you tell us? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के शालीमार बाग इलाके से जिस तरीके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं इलाके में जो है हड़बड़ी का माहौल मच गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि शालीमार बाग इलाके में युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और बताया जा रहा है कि मृतका की पहचान जो है वो रचना यादव के रूप में हुई है और मृतका के पति को भी अब से कुछ साल पहले बदमाशों ने इसी तरीके से गोली मारकर जो है हत्या करी थी। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अपने पति के केस में मजबूती से लड़ रही थी रचना यादव, तो कहीं ना कहीं उस केस को मजबूती से लगता देख जो है बदमाशे जो है खुलेआम इस तरीके की घटना पर उतारू हो गए और खुले में ही शालीमार बाग इलाके में जो है रचना यादव के सिर पर गोली मारी गई है, जिसके बाद मौके पर ही रचना यादव की जो है मौत हो गई है। फिलहाल रचना यादव के शव को जो है पुलिस ने अपने कब्जे नजदीकी हॉस्पिटल मॉर्चरी में, जहां पोस्टमार्टम के लिए सब कुछ सुरक्षित रखवाया गया है, वहीं तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पर, जहां भाजपा की 4 निशान की सरकार है, वहां खुलेआम बदमाशों के हौसले जिस तरीके से बुलंद हो रहे हैं, उसको लेकर जो है अब सियासत भी पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। जी, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए. Now, further details coming in regarding the victim. The deceased has been identified as Rachna Yadav, whose husband was also murdered by criminals a few years ago. Rachna Yadav had fought her husband's case vigorously, even taking it to the Supreme Court. Some of the criminals involved in her husband's murder are still at large, and they are suspected of being involved in this crime as well. So these are the latest details that are emerging about this particular murder. Now, we're talking about Rachna Yadav, whose husband was also murdered by criminals a few years ago. I have Bhavna Sisodia joining me. Bhavna, ये जो नई डिटेल्स इमर्ज हुई हैं, उनके हस्बैंड की भी मर्डर किया गया था कुछ साल पहले, आप और क्या बता सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से शालीमार बाग की घटना सामने आई है, उसमें जानकारी यही सामने आ रही है कि जिस रचना यादव के सिर पर खुलेआम गोली मारी गई है, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है जानकारी ये सामने आ रही है कि उनके पति की भी अब से कुछ साल पहले इसी तरीके से बदमाशों ने जो है हत्या कर दी थी और अपने पति के मामले को वे मजबूती से लड़ती हुई नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है अपराधियों ने उस चीज का बदला लेने के लिए जो है रचना यादव पर आज सुबह इस तरीके से जो है हमला किया। खुले में जो है रचना यादव को गोली मारी गई, जिसके बाद रचना यादव की जो है मौके पे ही मौत हो गई है। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जो अपराधियों के हौसले हैं वो पूरी तरीके से बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अगर इंसाफ की लड़ाई लड़ने पे
किसी के साथ इस तरीके से उसकी हत्या की जाती है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। अपने परिजनों के इंसाफ की लड़ाई लड़ने पे अगर मौत मिलती है तो चूंकि जिस तरीके से बदमाशों ने खुले में ही उनके सिर पर गोली मारी और रचना यादव की जो है मौके पे ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है रचना यादव RWA प्रेसिडेंट थी, जो कि पूरी तरीके से जो एक्टिव थी और अपने पति की जो मर्डर का केस है वो मजबूती से लड़ती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद इस घटना को आज सुबह अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने शव को सुरक्षित पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया और इस मामले में तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच में जुटी हुई है और बदमाशों की तलाश करने में जुटी हुई है। चूंकि लगातार इलाके के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में सच्चाई निकलकर क्या सामने आती है, वो बदमाश कौन थे और जो वजह बताई जा रही है उसी वजह से रचना यादव की हत्या की गई है या इसके पीछे कुछ और पहलू निकल कर आते हैं। जी भावना, बने रहिए हमारे साथ। Now moreover, AAP leader and former minister Saurabh Bhardwaj highlighted the incident on X, questioning the state of security under the BJP government, stating, "Imagine the situation of law and order in four-engine BJP government." I have Bhavna back with me. भावना, ये जो स्टेटमेंट भी आई है सौरभ भारद्वाज की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में दिल्ली NCR में, और क्या बता सकते हैं आप? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में पहली ऐसी घटना नहीं है जब अपराधियों के हौसले जो है इस तरीके से बुलंद होते हुए नजर आए हो। चाहे महिलाओं के साथ इंसाफ की लड़ाई हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे हो या फायरिंग के मुकदमे हो, तमाम ऐसे मामले हैं जो लगातार सामने आते जा रहे हैं। जहां कभी रंगदारी के नाम पर फायरिंग की जाती है तो जो कोई अपने न्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाता है तो बदमाश उनको गोली मारकर फरार हो जाते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले जो है वो पूरी तरीके से बुलंद है। जब दिल्ली में भाजपा के 4 इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है उतनी ही खराब होती नजर आ रही है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध हो, चाकू की वारदात हो, स्नेचिंग की वारदात हो या फिर गोलीबारी की वारदात हो, लगातार अगर क्राइम ग्राफ देखा जाए तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सियासी पारा भी जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि RWA प्रेसिडेंट जो कि अपनी पति के मौत के इंसाफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुकी थी, तो कहीं ना कहीं इंसाफ को लेकर जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते नजर आए कि खुले में ही रचना यादव को जो है गोली मार दी गई। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब इसको लेकर राजनीतिक पारा भी जो है वो पूरी तरीके से चरम पर है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स के माध्यम से जो है इसकी जानकारी भी दी है और जिस तरीके से ये अपराध हुआ है, जिस तरीके से रचना यादव की हत्या की गई है, उसको बहुत ही निंदनीय बताया। चूंकि इंसाफ की मांग को लेकर अगर कोई कोर्ट के दरवाजे तक जाता है या फिर मजबूरी से अगर मुकदमा लड़ता है तो भाजपा के 4 इंजन की सरकार जो है बदमाशों के हौसले बुलंद करती हुई नजर आ रही है। तभी इस तरीके से अपराधी जो है खुले में घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जी भावना, बने रहिए। I have Mr. Ved Bhushan, former ACP Delhi Police, joining me on the broadcast. Now, Mr. Ved Bhushan, very shocking incident indeed, and how these criminals are shooting somebody in the head in broad daylight and walking away with it. What do you have to say? Vaishali, it's a really very shocking incident in the area of Shalimar, and this is a very crowded area, and hopefully they will be arrested very soon because all the CCTV footage and all the dump data of call details of this area will be investigated by the police. And I think preliminarily it's some family dispute or something like that. It will be established after investigating all the angles by the interrogation of witnesses or family members. Let us wait for the outcome of the investigation. Hopefully, case will be worked out very soon. But it's a very shocking and very deplorable law and order issues in this area because a lot of big criminals like history cheaters and all the slum dwellers are living around this area, and this area is very close to Uttar Pradesh border. That's why a lot of criminals come from the Uttar Pradesh and they operate in this area and run away to the different boundaries, so you can say Uttar Pradesh. Let's hope for the best. Husband was also shot by criminals in 2003. There's some internal issues also, hopefully, will be revealed very soon. Thank you, Mr. Bhushan, for joining me. Now, Rachna Yadav's daughter,
has now spoken out about her mother's murder. She stated, "My father's case had reached the trial stage. My mother was a witness in the case. There were 6 murderers in my father's case, one of them Bhalsawa. The ringleader has still not been arrested and is absconding. They killed my mother by informing on her. My father and my mother's murderers should be given the harshest punishment." भावना सिसोदिया इज बैक विथ मी. भावना, ये जो लेडी हैं, इनकी जो बेटी है, अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, आप क्या बता सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि शालीमार बाग में जिस तरीके से घटना सामने आई है उसको लेकर जो है पीड़ित परिवार, जो कि रचना यादव है, उनकी बेटी भी साफ तौर पे कहती हुई नजर आई है कि कहीं ना कहीं अब से कुछ साल पहले उनके पिता की भी इसी तरीके से हत्या की गई थी और उनकी माता जी जो है, जो रचना यादव है, वो अपने पति के केस में जो है एक अहम गवाह थी और कहीं ना कहीं अपने पति की मौत के इंसाफ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी थी और इनके पति की जब मौत हुई थी, जब हत्या की गई थी इनके पति की, तब कुछ अपराधी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे थे और उन्हीं अपराधियों के ऊपर जो है शक जताया जा रहा है, जो अपराधी इनके पति की, रचना यादव के पति की मौत के गुनाहगार थे। तो उसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं रचना यादव जब अपने पति की मौत में एक अहम गवाह थी, तो कहीं ना कहीं बदमाशों ने जो है खुले में पहुंचकर सुबह के समय रचना यादव पर जो है गोली चलाई, उनके सिर में गोली मारी गई, जिसकी वजह से रचना यादव की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल देखा जाए तो परिवार जो है वो परेशान होता नजर आ रहा है, चूंकि रचना यादव की मौत हो चुकी है और पुलिस द्वारा लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बदमाश, जिस तरीके से परिवार भी आशंका जताता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर तमाम बड़े सवाल खड़े जरूर होते हैं। जो पहले ही एक शख्स की मौत में फरार, हत्या के मामले में फरार चल रहे थे अपराधी, उन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि कहीं ना कहीं उन्होंने आज एक दूसरी से उसी परिवार की दूसरी जो हत्या है उसको अंजाम दिया। तो यानी कि कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले जो है पूरी तरीके से बेखौफ है। अपराधी बेखौफ तरीके से जो है वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस केवल ये कहती रह जाती है कि अपराधियों की छानबीन चल रही है। अब देखना यही होगा कि एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या कर अपराधी फरार तो हो गए हैं, जहां पहले पति की हत्या कर दी गई, वहीं अब रचना यादव की भी हत्या कर दी गई। तो आखिरकार ये अपराधी पुलिस की गिरफ्त से कब तक बाहर रहते हैं? क्या अब पुलिस दोबारा ये बात कहती हुई नजर आएगी कि जो अपराधी है वो पहले इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, या फिर इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से 4 इंजन की सरकार लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में पूरी तरीके से विफल होती नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की जो है जान पर बनाई है। जी रचना, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. Now the Shalimar Bagh police station has begun investigating the case and states that it will have further clues soon. Security has also been significantly increased in the entire area to prevent such incidents from occurring again. According to Delhi police and locals, the murder may have been the result of an old rivalry or revenge.